Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the Attorney General of India. आज हम देखेंगे Attorney General of India AGI के बारे में. So let's start. The Constitution, Article 76, has provided for the office of the Attorney General of India. संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है. आर्टिकल 76. ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री. अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर. देश के सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल. हम और जानते हैं इनके बारे में. अपॉइंटमेंट ऑफ एजीआई. अब एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कैसे होती है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति. ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अपॉइंट तो इनको प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एजीआई बनने के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? He or she must be qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता चाहिए वो होनी चाहिए एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए. उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए. एक बार देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए. क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. पहला ये कि भारत के नागरिक होने चाहिए. सेकंड, जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. इनको वही क्वालिफिकेशन चाहिए एक अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए वो क्वालिफिकेशन चाहिए, वही योग्यता चाहिए. वो योग्यता क्या है कि पहला तो भारत के नागरिक हों. दूसरा, इस हाई कोर्ट में जज रहे हो 5 साल के लिए, न्यायाधीश रहे हो उच्च न्यायालय में 5 साल के लिए फॉर 5 years और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, या फिर एडवोकेट वकील रहे हो किसी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, मतलब कानून के ज्ञाता हो, जिनको कानून के अच्छा ज्ञान है, ठीक है, लॉ की अच्छी नॉलेज है, जूरिस्ट हैं ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट में, तो वो बन सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो सेम वही क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए. पहला भारत के नागरिक हो, दूसरा या तो 5 साल के लिए जज रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल के लिए हाई कोर्ट में वकील रहे हो, मतलब टोटल एक्सपीरियंस, या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में. फिर हम देखते हैं टर्म ऑफ एजीआई. अब कोई एजीआई बन गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गया, तो उसका टर्म कितना होगा, कितने टाइम के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो बन सकते हैं. टर्म इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान में एजीआई की कोई टर्म फिक्स नहीं किया हुआ, टाइम पीरियड की 5 साल 6 साल ऐसा कोई टर्म फिक्स नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे, राष्ट्रपति चाहे, तब तक वो एजीआई बन सकते हैं. नो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल. रिमूवल को, उनको हटाने का कोई प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया कि रिमूवल का क्या प्रोसेस होगा या क्या कितनी टर्म होनी चाहिए एजीआई की, ये मेंशन नहीं किया गया संविधान में. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का तक वो अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं. ही कैन सबमिट रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दे सकते हैं वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को. जो चाहे तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं, तो अपना रेजिग्नेशन उन्हें प्रेसिडेंट को देना होगा. टर्म कोई फिक्स नहीं है एजीआई की. रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन, सैलरी कितनी होगी एजीआई की? द रिम्यूनरेशन ऑफ द एजीआई इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. रिम्यूनरेशन भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फिक्स नहीं की गई. प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द रिम्यूनरेशन. प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि इनको कितनी
सैलरी, कितने अलाउंसेस पे करना है, ये सब प्रेसिडेंट ही बताते हैं, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। कोई फिक्स रेगुलरेशन नहीं है, तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है एजीआई का, कोई प्रोसीजर ऑफ रिमूवल नहीं मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। वो रिज़ाइन कर सकते हैं हालांकि अपनी मर्जी से, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे, और रिम्यूनरेशन भी फिक्स नहीं है एजीआई की। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एजीआई, अब हम देख लेते हैं कि क्या ड्यूटीज़ क्या परफॉर्म करनी होती है, एजीआई को क्या क्या काम करने होते हैं। नंबर 1, to give advice to the government of India on legal matters referred to him by the president. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को लीगल मैटर्स, जो कानूनी मसले हैं, उन पर एडवाइस देना, उन पर सलाह देना। ठीक है, ये है एजीआई का काम। रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जिन लीगल मैटर्स में एजीआई की एडवाइस मांगेंगे, उस पर अटॉर्नी जनरल को अपनी एडवाइस देनी होगी। परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ लीगल करेक्टर असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, लीगल करेक्टर की जो ड्यूटीज़ हैं लॉ से रिलेटेड, ठीक है, वो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म की होगी, जो काम उन्हें प्रेसिडेंट करने के लिए कहेंगे, जो लीगल करेक्टर के हैं वो उन्हें करने होंगे। डिस्चार्ज फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, जो संविधान में उनके जो फंक्शंस मेंशन किए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि एजीआई को ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो करने होंगे उनको, और किसी भी लॉ में जो फंक्शंस मेंशन किए हुए हैं एजीआई की ड्यूटीज़, वो उनको परफॉर्म करनी होंगी। तो ठीक है, तो प्रेसिडेंट उनसे लीगल मैटर पे एडवाइस ले सकते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ लीगल करेक्टर साइन बाय द प्रेसिडेंट, कुछ लीगल करेक्टर की ड्यूटीज़ काम करने के लिए प्रेसिडेंट उन्हें दे सकते हैं। बाकी जो फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ में मेंशन है कि एजीआई को परफॉर्म करने हैं, वो सब उनको परफॉर्म करने होते हैं। टू अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और फंक्शंस देखते हैं। टू अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in all cases in the Supreme Court in which the government is concerned। ठीक है, जब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, गवर्नमेंट को जहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है तो वो उनको करना है। अपेयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आएंगे। अगर किसी ने भारत सरकार पे कोई मुकदमा डाल दिया, कोई केस कर दिया, तो उसमें पूरी सरकार तो नहीं आएगी, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा सरकार को? एजीआई। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस होंगे जहाँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू अपेयर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड। ठीक है, तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, जहाँ उन्हें सरकार का पक्ष रखेंगे। टू अपेयर इन एनी हाई कोर्ट इन केस इन विच द गवर्नमेंट इन कंसर्न, सेम हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करेंगे, उनका पक्ष रखेंगे। पूरे सरकार को लाके कोर्ट में नहीं खड़ा कर सकते, तो उनको पक्ष रखते हैं एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। राइट्स ऑफ एजीआई, हम देख लेते हैं राइट्स ऑफ एजीआई, एजीआई के क्या 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 अधिकार होते हैं। अभी हमने ड्यूटीज़ देख ली, अब राइट्स देखते हैं। द एजीआई हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत भूमि में जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी न्यायालय हैं, वहाँ पे ऑडियंस बन के आ सकते हैं एजीआई। इज़ द राइट ऑफ ऑडियंस, उनको मना नहीं कर सकते, ठीक है, ऑडियंस के तौर पे आ सकते हैं वो कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में इंडिया की टेरिटरी में। He has the right to take part and speak in the proceedings of the parliament। पार्लियामेंट में जो सेशंस हो रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, तो जो उसमें वो पार्ट ले सकते हैं, अपना हिस्सा ले सकते हैं, स्पीक, अपनी मत रख सकते हैं, बोल सकते हैं इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो ही कैन टेक पार्ट एंड स्पीक इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर कोई सेशन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है, कोई बात चल रही है, तो उसमें वो अपना मत रख सकते हैं, ठीक है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जॉइंट सेशंस में भी वो पार्ट ले सकते हैं, बट ही हैज़ नो राइट टू वोट, पर वोट नहीं कर सकते। ही हैज़ नो राइट टू वोट, वोटिंग का राइट नहीं है एजीआई के पास, ठीक है। पार्ट ले सकते हैं जॉइंट सेशन में, अपना मत भी रख सकते हैं, बोल सकते हैं जो उन्हें सही लगता है, लेकिन वोट नहीं कर सकते। He enjoys all the privileges and immunities available to a member of parliament। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को जो भी इम्यूनिटीज़, जो प्रिविलेजेस, ठीक है, जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो सारी एक एजीआई को मिलती हैं। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑन द एजीआई। अब हमने राइट्स तो देख ली कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं,
अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं उन पे, कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रोक भी हैं। वो क्या है? नंबर 1, ही शुड नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के खिलाफ वो किसी को एडवाइस नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट सलाह नहीं दे सकते सरकार के खिलाफ, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के बिहाफ पे आते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। तो सरकार के खिलाफ वो किसी को सलाह नहीं दे सकते। He should not defend accused person in criminal proceedings without approval of Government of India. Accused person मतलब जिस पे कोई दोष लगा हुआ है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे एक्यूज पर्सन को वो डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी तरफ से नहीं लड़ सकते इसके कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, जिस पे कोई किसी अपराध का जो दोषी है, मतलब उस पर जो एक्यूज पर्सन है, किसी कोई चार्ज उस पर लगा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो उसको वो डिफेंड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना, सरकार की मंजूरी के बिना एक्यूज को डिफेंड नहीं कर सकते क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। एंड द लास्ट लिमिटेशन, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के परमिशन के बिना, सरकार की मंजूरी के बिना वो किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एजीआई पे कि वो सरकार के खिलाफ एडवाइस नहीं कर सकते, किसी अक्यूज़ को डिफेंड नहीं कर सकते, उसके पक्ष से नहीं लड़ सकते किसी अक्यूज़ के क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। कुछ छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, मतलब वो सरकार के सबसे बड़े वकील जो हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उनकी नियुक्ति कैसे होती है? उनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अब उनके क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए एजीआई बनने के लिए? वही क्वालिफ़िकेशन चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होनी चाहिए, वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एजीआई बनने के लिए। पहला कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा कि या तो वो जज रहे हों 5 साल के लिए, या एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में 10 ईयर्स के लिए, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, मतलब प्रेसिडेंट के मत में वो कानून के ज्ञाता हों, तो वो बन सकते हैं एजीआई। टर्म ऑफ एजीआई कोई फिक्स नहीं की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में टर्म फिक्स नहीं किया गया कि कितने टाइम पीरियड के लिए उन्हें एजीआई बने रहना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। रिमूवल का प्रोसीजर, उनको हटाने का क्या प्रोसीजर है, वो भी मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वो अपने पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ही कैन सबमिट रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, अपना इस्तीफा वो राष्ट्रपति को देते हैं। रिम्यूनरेशन, सैलरी क्या होगी, अलाउंस क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है। एजीआई की सैलरी और अलाउंस ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या होते हैं एजीआई की? एजीआई लीगल एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को, लीगल मैटर्स पे, जो कानूनी मसले हैं उन पे सलाह देंगे भारत सरकार को, ठीक है, जो उन्हें प्रेसिडेंट रेफर करते हैं जो मैटर्स। प्रेसिडेंट जो उन्हें लीगल करैक्टर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई जो लीगल करैक्टर की ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें करने होंगी। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शंस मेंशन है जो एजीआई का परफॉर्म करने या किसी लॉ के अंडर जो फंक्शंस एजीआई को परफॉर्म करने होते हैं वो उन्हें करने होंगे। फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो आते हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। राइट्स क्या है एजीआई की? ऑडियंस बन सकते हैं वो किसी भी कोर्ट में जो इंडिया की टेरिटरी में आता हो, ऑडियंस के तौर पे आ सकते हैं। उनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का हक है, वे बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। उनको सारी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ मिलती हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं एजीआई पे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रोक है
कि वो सरकार के खिलाफ किसी को सलाह नहीं दे सकते। ही कैन नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अक्यूज को डिफेंड नहीं कर सकते क्रिमिनल प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना। किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते कंपनी है गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड about the Attorney General of India. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Have a nice day. Thank you.